ये एक बहुत फेमस प्रसिद्ध सूक्त है, पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी अलग अलग प्रकार में मिलता है। पहला मंत्र लेते हैं। सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। वो पुरुष जो 1000 सर वाले, 1000 आंख वाले, 1000 पैर वाले, सारे संसार को हर तरह से इन्वॉल्व ढक रखा है, और उसके बावजूद भी वो उनसे बेयॉन्ड है, और जो 10 अंगुली के मेजर के साथ बाहर निकला हुआ है। तो जनरली जब आप डिक्शनरी देखते हैं या बातचीत में किसी भी नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज में, इवन जो लोकल कॉलोकल संस्कृत में, तो पुरुष का मतलब मेल होता है, मैन होता है। पर यहाँ पुरुष का अर्थ कोई मैन, ह्यूमन बीइंग या मेल फीमेल से नहीं है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में पुरुष शब्द का जो यूज होता है वो आत्मा के लिए यूज होता है, और वो भी कोई कोई सेंस ऑफ मेल फीमेल का नहीं, अपितु उसकी जो एटिमोलॉजी है, जो व्युत्पत्ति है, वो है पुर। पुर जानते हैं, है ना? विकासपुरी, यमुनापुर, ये भारत में सैकड़ों शहरों का, कॉलोनियों का, कम्युनिटी का नाम है पुर, पुर या पुरी। तो पुर या पुरी का मतलब होता है सिटी, हैबिटेट, जहां हैबिटेशन है, लोग रहते हैं या कोई रहता है, उसको पुर या पुरी कहते हैं। और किसी सिटी या हैबिटेट को पुर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके लिए जो रूट वर्ड है वो है पुहु, प्री पूर्तवु, मतलब टू फील, जिसको बार बार फील किया जाता है, भरा जाता है। तो शहरों को या हैबिटेट को भरा कैसे जाता है? क्योंकि रोज कुछ ना कुछ निकल जाते हैं ना, जब मरते हैं फिर नए लोग भरते रहते हैं। जैसे कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ फीलिंग, आपकी गांव में, आपकी शहर में हमेशा नए पैदा होते हैं टू फील इट, जो पुराने निकल जाते हैं। तो इसीलिए उसको पूर्व कहते हैं। तो जो उस पूर्व में रहने वाला है, पूरी शेते श, जो पूर्व में रहने वाला है, लेटा हुआ है, उसको पुरुष कहते हैं। तो जिसको आम भाषा में कहते हैं, किसी सिटी में रहने वाले को आप सिटीजन कहते हैं, इसी तरह पूर्व में नगर में रहने वाले को हिंदी में आप नागरिक कहते हैं। तो वैदिक शब्द में पूर्व में रहने वाले को पुरुष कहते हैं। पर ये पुरुष किसी नगर, सिटी या गांव की बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इस शरीर रूपक जो हैबिटेट है, इसमें जो रहता है। अब इसमें डेफिनेटली रहने का मतलब वही होगा जो जो कॉन्शियस हो, जो चेतना हो। तो वो जो रहता है उसका नाम पुरुष है, और जिसको आप आत्मा कहते हैं। इसी तरह ये जो होल कॉस्मोस है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, वो भी पुर है। क्यों? इसको रोज फील करना पड़ता है। हमारे जानकारी में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। इस कॉस्मोस में, मतलब इस ब्रह्मांड में लाखों चीज रोज नष्ट हो जाते हैं। उसमें गैलेक्सीज भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स भी हैं, या उनके अंदर जो चीजें हैं रोज मरते हैं, नष्ट होते हैं। उनके जगह हजारों, लाखों, मिलियंस, बिलियंस चीजें उसकी जगह फील करते रहते हैं। ये यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली डेथ एंड बर्थ, डिस्ट्रक्शन एंड डिसोल्यूशन, है ना, सृष्टि और प्रलय के मोड में 24 घंटे, है ना, 24/7 चलता रहता है। इसीलिए इस यूनिवर्स को भी पूर्व कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कहाँ रहते हैं? इसी संसार में, इस ब्रह्मांड में। तो इसीलिए ये पूर्व कहलाता है। तो इस ब्रह्मांड में जो समाया हुआ है, लेटा हुआ है, उसको पुरुष कहते हैं। तो दो तरह के पुरुष हैं। एक पुरुष आत्मा, जो छोटा सा है, लिमिटेड है, इस शरीर में रहता है,
एक व्यापक है, ऑल परमिटिंग है, सब जगह फैला हुआ है, परमात्मा, परम पुरुष। तो जो बात इस सुक्त में किया जाता है इसका नाम है पुरुष सुक्त। तो इसका मतलब नहीं कि कोई मर्दों के बारे में या मेल्स के बारे में कोई बात हो रही है, अपितु पुरुष मतलब उस आत्मा के बारे में बात हो रही है, उस परमात्मा के बारे में बात हो रही है। तो परमात्मा को पुरुष के रूप में डिफाइन किया गया, कॉस्मिक बीइंग, और उसके कुछ चर्चा की गई। कुछ मंत्रों में जो यूनिवर्स है, मटेरियल यूनिवर्स, उसको भी पुरुष कहा, द होल कॉस्मोस को, उसको डिफाइन करते हैं। फिर कुछ मंत्रों में, इसी सूक्त में, ये जो सोसाइटी है हमारा, जो ह्यूमन सोसाइटी, इसको भी पुरुष कहा, फिर उसको भी डिफाइन करता है, उसकी पार्ट्स को डिफाइन करता है। इससे पुरुष सूक्त, ये जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, तो इसकी ज्यादा जो फेमस हुआ, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है इंडियन सोसाइटी में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसकी जो शुरुआत होती है, जो सबसे पहला रेफरेंसेस मिलता है, वो इसी सूक्त में मिलता है। तो जिनको अपनी कास्ट सिस्टम को ग्लोरीफाई करना है, इसी को कोट करते हैं। जिसको कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलना है, तो वो भी इसी को कोट करते हैं। जिसको वर्ण व्यवस्था मतलब क्लास सिस्टम को बताना है, वो भी इसी को कोट करते हैं। मतलब जो शत्रु हैं, मित्र हैं, जो इसको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, तो ये मंत्र और ये सूक्त उनके लिए बड़ा फेवरेट है, क्योंकि इसके बेस पर जो हिंदुओं को गाली देना है तो इसी के बेस पर देंगे। जिनको अपने आप को, अपनी बुरी चीजों को जस्टिफाई करना है, वो भी इसी को कोट करेंगे। जिनको एकेडमिकली सच झूठ पता लगाना है, वो इसी को कोट करेंगे। सो इसकी, इस सूक्त का प्रसिद्ध पुरुष शब्द के कारण नहीं है, इसमें जो आता है ब्राह्मण वस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, उनका पहला रेफरेंस यहाँ मिलने के कारण इसकी प्रसिद्धि। तो आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं इस सूक्त की जो जो इंपोर्टेंस है। ओके, सहस्र शीर्षा पुरुषः, वो जो पुरुष है, आत्मा, जो 1000 सर वाला है, सहस्राक्ष 1000 आंख वाला है, और 1000 पैर वाला। सहस्र का मतलब 1000 होता है संस्कृत में वैसे, पर जो लोग लकीर के फकीर होते हैं, लकीर का फकीर समझते हैं, मतलब जो बुक के कीड़े होते हैं, है ना, बुक हुआ मतलब बुक्स में अगर लिखा है, जो लिखा है लेटर्स में, उस लेटर्स के मीनिंग को आज इट इज लेते हैं, ट्रांसलेशन को ही फाइनल मानते हैं, उसके स्पिरिट को नहीं समझते हैं। अगर वहां कमा भी लगा है तो वो कमा का भी कोई अर्थ निकालेंगे, फुल स्टॉप का भी निकालेंगे, पर उसके स्पिरिट को नहीं समझते। उसका पहला नमूना है कि सहस्र शीर्षा पुरुषः, तो मिलता है कि 1000 सर वाला, 1000 आंख वाला, 1000 पैर वाला, किसी एक ऑफुल पर्सन की ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। पर ये 1000 का मतलब यहाँ 1000 नहीं, इन्यूमरियस होता है, असंख्यात होता है, जिसको आप इननंबरेबल होता है, जिसको आप काउंट नहीं करता है। नॉर्मली बातचीत में भी जब आप बातचीत करते हैं, कहीं आप जाते हैं किसी शो में या किसी प्रोग्राम में जहां बहुत लोग होते हैं, सपोज कहीं 10,000 20,000 लोग हैं और आप गए, दिख कर आए, आपने बोला वहां हजारों लोग हैं, ये जो हजारों लोग जब आप बोलते हैं, इट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ पीपुल या हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, जस्ट टू शो दैट कि आपने काउंट करके नहीं बोला कि वहां 1000 थे कि 1200 थे कि 5000, इतने लोग थे कि बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये किसी भी लैंग्वेज में ये जो थाउजेंड्स या का जो यूज है, वो जनरली एक बड़े नंबर के लिए किया जाता है। वो अलग बात है, आजकल 1000 का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अच्छा, नंबर की वैल्यू ना हमेशा हर जगह जमाने में, मतलब हर जमाने मतलब जब से ये करेंसी आने लगी, तो करेंसी से होने लगा। अब हम बात बात पर मिलियंस ट्रिलियंस की बात करते हैं, क्योंकि मुंह में मिलियन ट्रिलियन चढ़ा हुआ है तो 1000 बड़ा छोटा लगता है। पर अगर आप 200-500 साल पहले बात करो, तो किसी के पास इवन $1000 भी या 1000 रुपए भी होते थे, मतलब 100 साल पहले भी इट वॉज ए बिग थिंग, है ना। तो पहले तो बड़े बड़े अफसरों को भी
इंडिया में तनख्वाह मिलता था 5 रुपए, 10 रुपए ना, 20 रुपए, तो वो 20 रुपए आज के कितने लाखों के बराबर हो जाते हैं। तो हजारों मतलब अनगिनत, असंख्यात, अनकाउंटेबल नंबर्स। और अगर आप 1000 के साथ भी चले तो प्रॉब्लम क्या होगा? देखिए कॉमन सेंस क्यों यूज करना जरूरी होता है। तो जिसके 1000 सर होंगे तो उसके 1000 हाथ तो नहीं होंगे ना, उसके तो 2000 हाथ होंगे, 2000 पैर होंगे। इट्स ए कॉमन सेंस की बात है। तो व्हेन इट्स सेइंग दैट 1000 सर, 1000 हाथ, 1000 पैर, तो ये गलत, क्योंकि 1000 पैर में बाकी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। तो वो जो पुरुष परमात्मा जो अनगिनत सर वाला है, अनगिनत हाथ वाला है, अनगिनत पैर वाला है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अनगिनत क्यों? क्या उसके सचमुच लाखों करोड़ों हाथ पैर सर है? उसका तो कोई भी ना हाथ है, ना पैर है, ना सर है। वो तो वो तो अकाय है, शरीर रहित है, मन रहित है, उसमें तो कोई बॉडी नहीं है। वे और दुनिया में जितने भी सर वाले, हाथ वाले, पैर वाले हैं, वो सबके अंदर वो है ना। तो जितने प्राणी हैं, सब प्राणी के अंदर वो आत्मा है। तो जितने सर वाले हैं, जितने हाथ वाले हैं, उतने पैर वाले हैं, तो परमात्मा उतने सर, उतने पैर, उतने हाथ वाला होगा। इसका भाव है जो सर्वव्यापक है, सब जगह मिलता है। ऐसा जो सहस्र शीर्षा पुरुष, ऐसा जो 1000 पैर, अनगिनत हाथ पैर सर वाले परमात्मा क्या करता है? सब भूमि विश्वतो वृत्वा। भूमि, भूमि का लिटरेरी ट्रांसलेशन होगा जमीन। तो जमीन मतलब अर्थ नहीं, द होल वर्ल्ड, द फ्लोर, सारे संसार को उसने चारों तरफ से हर तरह से आवृत करके, ढक करके, इन्वॉल्व, कवर करके रखता है। मतलब हर कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा है। सूरज में भी वही, आकाश में भी वही, धरती में भी वही, मेरे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, फोन में भी वही, कंप्यूटर में भी वही, जर्रे जर्रे में, सब जगह। वो किसी ऐसा चीज नहीं है जिसको उसने छोड़ा हो। हर किसी को अपने अंदर ढका रखा है। आप उससे बाहर चाहो तो जा नहीं सकते हो। तो मछली जहां भी दौड़े, जहां भी भागे, सोए, बैठे, उठे, रन करे, लड़ाई करे, कुछ भी करे, कहाँ करता है? समुद्र के अंदर ही करता है। थोड़ी देर के लिए कुछ मछलियां ऐसे छलांग लगाती हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आ सकते हैं। क्योंकि समुद्र लिमिटेड है और समुद्र के बाहर भी जगह है। पर हम सबकी मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, इंक्लूडिंग द सोलर सिस्टम, इनकी प्रॉब्लम है कि वो छलांग लगाए भी, जहां भी जाएंगे वहां परमात्मा है। क्यों? उन्होंने सारे संसार को कवर तो कर रखा है, उसके बावजूद भी अत्यतिष्ठ दशांगुलम, उससे बियॉन्ड भी हैं। तो मतलब जो होल कॉस्मस है वो उस परमात्मा के अंदर है, पर परमात्मा उतना नहीं है। कॉस्मस, ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब इट हैज ए लिमिटेशंस। वो परमात्मा उससे भी बियॉन्ड है। पर यहाँ एक बड़े अजीब शब्द आया कि वो दशांगुलम, दश कहते हैं 10, 10 अंगुलम। वैसे तो नॉर्मल भाषा में अंगुली का मतलब ये फिंगर्स होते हैं, और 10 फिंगर्स, पर अंगुल का मतलब अंग से होता है। अंग मतलब बॉडी पार्ट्स। ये जो ब्रह्मांड है, संसार है, वो भी दशांगुल है, उसके भी 10 बॉडी पार्ट्स हैं। 5 महाभूत हैं। महाभूत जानते हैं ना, पृथ्वी, आपस, तेज, वायु, आकाश। और पृथ्वी का मतलब धरती नहीं, पृथ्वी वाला मतलब ये जो द होल यूनिवर्स जो है, वो 5 चीजों से बना है। 5 तरह के फॉर्म है। जो सॉलिड फॉर्म है, जैसे मिट्टी है, पहाड़ है, पर्वत है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये पृथ्वी है, मतलब जो सॉलिड फॉर्म है। आपह जल, जल मतलब नहीं कि कोई पानी नहीं, जो भी लिक्विड फॉर्म है, एनीथिंग विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो इस मैटेरियल वर्ल्ड का कुछ चीजें हमेशा जल के फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको जल तत्व कहते हैं। और कुछ मैटेरियल वर्ल्ड के कुछ चीजें किस फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं, उसको वायु कहते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन
और ऐसे हजारों तरह के गैसेस हैं, एयर के अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसको वायु कहते हैं। और कुछ यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं। वो एनर्जी आग हो या अलग अलग तरह के फॉर्म में हो, वो लाइटनिंग हो, सूरज हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एनर्जी के हजारों फॉर्म होते हैं, इसलिए आग के दूसरा नाम होता है वैश्वानर। वैश्वानर मतलब संसार में, विश्व में हर वो चीज जो बना हुआ है उसके अंदर भी एक एनर्जी है, वो उसके अंदर फैला हुआ है। और जो पांचवा फॉर्म है यूनिवर्स का, वो है आकाश, वैक्यूम, एम्प्टीनेस, स्पेस, है ना। जो ये जो स्पेस है या जो एम्प्टीनेस है, वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। नेगेटिव मतलब वो कोई एब्सेंस नहीं है। 100 साल पहले तक तो मॉडर्न साइंस में माना जाता था कि एम्प्टीनेस का मतलब जहां कुछ भी नहीं है। अब मॉडर्न साइंस भी कहता है कि नहीं, व्हेन यू आर सेइंग एम्प्टीनेस मतलब नथिंग इज देयर, वहां कुछ होता है। वो कुछ होना सिर्फ मैनिफेस्टेड या विजिबल नहीं है, दृश्य नहीं है, इसीलिए हम इसको एम्प्टी कहते हैं। तो आकाश को आकाश का मतलब नहीं है कि वो एम्प्टीनेस है, पर एम्प्टीनेस का अर्थ नहीं कि देयर इज नथिंग, देयर इज समथिंग बट व्हिच इज इनविजिबल, वो शटल फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एम्प्टीनेस। तो संसार के 5 फॉर्म है, उसमें एक फॉर्म है एम्प्टीनेस, खाली आकाश। 5 तत्वों से बना, 5 फॉर्म वाले जो संसार, वो 5 चीजों से बना है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जो उसकी तन्मात्राएं हैं। तो 5 तन्मात्रा और पंच महाभूत से बना ये संसार, ये दशांगुल वाला संसार, परमात्मा इसके अंदर सबको अपने अंदर समाते हुए भी इससे अत्यतिष्ठ, ट्रांसेंड्स, वो इससे एक्सीड करता है, बाहर भी रहता है। और हमारा जो अपना जो लाइफ है, शरीर है, ये भी दशांगुल है कि 5 प्राण और 4 जो 5 प्राण मतलब जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और जो 4 अंतःकरण है, इनर सेंसेस है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और जीवात्मा, इन 10 के कॉम्बिनेशन से हमारा एग्जिस्टेंस है। तो ये भी दशांगुल है। और तीसरा, ये जो हृदयाकाश है, जिसको जो लोग वेदांत क्लास में आते हैं या उपनिषद क्लास में वो पढ़ते हैं, हृदयाकाश, वो आत्मा कहाँ रहता है? वो पूरे बॉडी में नहीं रहता, एक पर्टिकुलर जगह पर रहता है हमारी जीवात्मा, हृदय में। हृदय का मतलब हार्ट, और हार्ट का मतलब इस ये फिजिकल हार्ट की बात नहीं कर रहा है, जो ब्लड पंप करता है, जो कि सर में, सर के नीचे जिस जहां पर ब्रेन है, वहां स्तन जैसा, ब्रेस्ट जैसा एक छोटा सा अंगूठे के बराबर जगह है, वहीं पर आत्मा रहता है। और आत्मा जब भी परमात्मा को जानता है, वहीं पर जानता है। और उस हृदय का जो हार्ट से लेकर के जो आपकी हार्ट तक, जो फिजिकल हार्ट तक जो दूरी है, वो 10 अंगुलों की बराबर होता है। तो वहीं पर आत्मा विचरण करता है। तो वो जो परमात्मा या आत्मा जो दशांगुल रूप ब्रह्मांड, दशांगुल रूपक शरीर के अंदर समाये हुए हैं, इससे भी बेअंड है। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं हुतामृतस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। वो जो पुरुष जिसकी चर्चा हमने की, 1000 सर वाले, 1000 पैर वाले आदि आदि, अर्थात अनगिनत, अनकाउंटेबल सर पैर वाले, जो कि सारे संसार को समेट रखा है और संसार से बाहर भी है। ये जो कुछ भी प्रेजेंट में है, जो कुछ भी पास्ट हो चुका है, और जो कुछ भी भव्य होने वाला है, जिनमें पोटेंशियल है होने का, मतलब फ्यूचर में होने वाला, वो सब कुछ भी परमात्मा ही है। अर्थात परमात्मा इन सब के अंदर है। उत अमृतस्य ईशान, और सिर्फ इतना नहीं, वो उससे बियॉन्ड भी, जो अमृतत्व, जो इमोर्टलिटी है, इटर्नलिटी है, उसका भी मालिक वही है। यद अन्येन अतिरोहति, और जो मरते रहते उनका भी मालिक वही है।
मरते कौन रहते हैं? जो अन्न से बढ़ते हैं। अन्न समझते हैं? अन्न मतलब अनाज, मतलब जो लोग खाते पीते रहते हैं ना, वो सब मरते हैं। मतलब जिनको सरवाइव करने के लिए कुछ खाना पड़ता है, अन्न लेना पड़ता है, वो सब मोर्टल्स होते हैं। तो मरणशील या जो मोर्टल्स होते हैं, उसको डिफाइन करने का एक तरीका है कि जो अन्न, वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जो भी खाते पीते हैं, आपके प्लांट्स भी खाते हैं, तो जो भी खाने पीने पर जिंदा रहते हैं, वो सब, उनको सब मर्त्य या मरणशील कहते हैं। तो दुनिया में दो तरह की चीजें जो भी मरणशील हैं, मरने लायक हैं, और वो क्यों? अन्न के कारण, अन्न को खाते पीते रहते हैं, वो हो, या जो अमृत है, जो इमोर्टल है, कभी नष्ट नहीं होते हैं, इटर्नल है, उन सबका स्वामी वही परमात्मा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो हमारे लिए होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। जो पैदा होता है या जो बनता है, उसका एक पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो बनने से पहले नहीं था, इसीलिए उसके पास्ट काउंट होता है, क्योंकि उसकी जो बिगिनिंग का एक पॉइंट है। सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ माय बिगिनिंग, मैं पैदा हुआ इस तारीख को, उससे पहले मेरा पास्ट है, मैं था नहीं। और जो मेरा एंड, पॉइंट ऑफ एंड, उसके बाद में नहीं रहूंगा। तो क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बना है, पैदा होना है ना, तो उसका एक पॉइंट ऑफ बिगिनिंग मतलब आदि आरंभ है, एक पॉइंट ऑफ एंड और अंत है। तो क्योंकि आरंभ और अंत है, तो आरंभ से पहले पास्ट, आरंभ, जो उसके बाद फ्यूचर है। इसीलिए हमारे लिए टाइम जो होता है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि हम भी टेम्परेरी होते हैं। और क्योंकि हम टेम्परेरी है, इसीलिए हमारे टाइम में डिवीजन है। डिवीजन मतलब ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्योंकि हम किसी भी पीरियड में, ध्यान रखिए, किसी भी पीरियड टाइम में हम एक जैसा नहीं होते हैं। हम 5 मिनट पहले कुछ और होते हैं, 5 मिनट बाद कुछ और होते हैं। आपके अंदर हजारों सेल्स 5 मिनट के अंदर मर के नए सेल्स पैदा हो जाते हैं। आपकी माइंड चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी चेंज होता है। आप 5 मिनट पहले जितना जवान थे, आप 5 मिनट ज्यादा बुढ़े हो गए हैं। और आप सिर्फ नहीं, सारी दुनिया में हर चीज, ठीक है, आपको पता नहीं चलता, आपको पता लगता है 10 साल 20 साल के बाद पता लगता है। पर एवरी मोमेंट, हर क्षण हमारा बदलाव होता रहता है, जो दिखता तो बाद में, पर बदलाव हमेशा रहता है, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो एवरी मोमेंट देयर इज ए पास्ट जो बीत गया, देयर इज ए प्रेजेंट, और जो आ रहा है वो फ्यूचर है। पर सचमुच क्या टाइम का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है? नहीं होता है। टाइम हमेशा एक ही होता है। और परमात्मा के लिए टाइम ना कोई फ्यूचर है, ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है। वो हमारे लिए जिसको हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करते हैं, परमात्मा के लिए एवरीथिंग इज प्रेजेंट, सब कुछ वर्तमान है, एक ही नजर में होता है। तो जो कुछ भी बीत चुका है वो हमारे नजर से बीत चुका है, जो कुछ होने वाला है वो हमारे प्रेजेंट के हिसाब से होने वाला, क्योंकि हम लिमिटेड हैं। हम, जब मैं कहता हूं हम, तो हम मतलब सिर्फ हम और आप नहीं, इंक्लूडिंग द सूरज है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब टेम्पररी हैं। हाँ, सबकी पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट है। हम मैक्सिमम 1000 साल, हम मैक्सिमम 100 साल जीते हैं, कोई 1000 साल जीता है। ये नदियां हैं, रिवर्स हैं, ये भी बदलते रहते हैं। 200 500 1000 साल में इनकी धाराएं, इनकी फ्लो बदल जाती हैं, कॉन्टिनेंट्स बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं। अब हम सुनते हैं ये क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि समुद्र के पानी बढ़ रहा है, तो बहुत सारे आइलैंड्स जो आज हैं, तो शायद 10 20 50 साल के बाद उनमें बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे। फिर कहीं नई जगह नई का कुछ पैदा हो जाता है। तो ये हर कोई, किसी का टाइम 10 मिनट का है, किसी का 10 साल है, किसी का 100 साल है। ये सूरज हैं, स्टार्स हैं, इनकी ट्रिलियन या मिलियन ईयर्स लाइफ स्पैन है, किसी की ट्रिलियन ईयर लाइफ स्पैन है। पर है तो टेम्पररी ना, परमानेंट तो नहीं है ना, इटर्नल तो नहीं है ना। तो जो कुछ भी टेम्पररी है, वो सब का उसका मालिक भी वही है। और जो कुछ अमृत है, नष्ट नहीं होता है, नष्ट कौन नहीं होते हैं? आत्माएं।
ये प्रकृति मतलब इस संसार की जो जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी नष्ट नहीं होती है। तो इन सबका भी मालिक वही परमात्मा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।